प्रिय विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं की पहली वीडियो में हमने 3 मुख्य समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया। उसी के सेकंड पार्ट में आज हम चौथी और पांचवी समस्या पर ध्यान केंद्रित करेंगे। चौथी समस्या ये आती है कि संसाधनों का कुशलतम उपयोग किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए। चूँकि चाहे वह साधन समय हो अथवा धन हो अथवा किसी माइन से निकला कच्चा माल हो अथवा घर में काम में आने वाली विद्युत हो, वह साधन दुर्लभ है और समाज के लिए यह जानना जरूरी है कि साधनों का अधिकतम कुशलता से उपयोग हो रहा है या नहीं, कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। यदि संसाधनों का उपभोग कुशल रूप से नहीं हो रहा है तो पुनर्आवंटन द्वारा ठीक करना आवश्यक होता है। इसको एक सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि जो एलपीजी सिलेंडर सबके घरों में आते हैं उसकी बुकिंग होती है और 20-25 दिन में एक सिलेंडर प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचता है। अगर वितरण की इस विधि का उपयोग न किया जाए तो कुछ फैक्ट्रियों के मालिक अथवा हलवाइयों का काम करने वाले अथवा अपना प्रभुत्व दिखाकर ज़्यादा सिलेंडर खरीद कर उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले उन साधनों का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि वितरण की एक अच्छी प्रक्रिया अपनाकर बैंक खातों से उसे जोड़कर गैस सिलेंडर की कुशलतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। इसी प्रकार उत्पादन के अन्य साधनों के बारे में भी किया जा सकता है। इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इस हेतु मौद्रिक, राजकोषीय और भौतिक उपायों को भी अपनाया जा सकता है, जिसमें डीबीटी ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट से जोड़ना, ये सारे उपाय आते हैं। इन उपायों से साधनों का आय उत्पादन के वितरण को ठीक किया जाता है, जिससे साधनों का कुशलतम प्रयोग करते हुए आर्थिक कल्याण में वृद्धि को बढ़ाया जा सकता है। पांचवी एवं अंतिम मूलभूत समस्या है, क्या अर्थव्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है या जहाँ खड़ी है वहीं पड़ी है। यानी कि यह समस्या इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का युग आर्थिक विकास का युग है। चुनाव में वही सरकार जीतती है जो आर्थिक वृद्धि या विकास का नारा देती है और अपने नीतियों द्वारा उनको पालन करती है, आर्थिक विकास की दर को उच्च बनाए रखती है। यह पांचवी समस्या आर्थिक विकास एवं समृद्धि से संबंधित है। एक देश के लिए यह जानना भी जरूरी है कि उसकी अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय बढ़ रही है या घट रही है अथवा स्थिर है। साथ ही मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि बढ़ रही है तो 6% वार्षिक दर से या 8% या 10%, जैसा कि विगत कुछ महीनों पहले भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था था। किंतु कोरोना महामारी ने सारी परिस्थितियों को पलट दिया है। यदि उत्पादन क्षमता तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो समाज के कल्याण में वृद्धि होगी और राष्ट्र की आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने के संकेत मिलेंगे। यदि उत्पादन क्षमता में वृद्धि नहीं हो पा रही है या उत्पादन क्षमता स्थिर है तो पूंजी निर्माण में वृद्धि करके, पूंजी निर्माण यानी मशीनों का उत्पादन, नए नए कल कारखानों की स्थापना, कुशल उत्पादन तकनीक, नई टेक्नोलॉजी की खोज और नव प्रवर्तन द्वारा हम इन सबको बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, निष्कर्ष के रूप में हम ये लिख सकते हैं कि सभी आर्थिक समस्याएं एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर। यद्यपि मोटे तौर पर 3 मुख्य या केंद्रीय आर्थिक समस्याएं होती हैं जो कि पहले वीडियो में शेयर की गई हैं, लेकिन कालांतर में व्यष्टिगत अध्ययन का अति विस्तार होने से इन्हें उपरोक्त 5 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम 3 व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित हैं और यह 2, चौथी और पांचवी, जिनका इस वीडियो में उल्लेख है, वो समष्टिगत अध्ययन का हिस्सा मानी जा रही है। आप सभी भी इस प्रकार से प्रश्नों का उत्तर लिखें
जिसमें लास्ट में निष्कर्ष अवश्य आए।